हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में लेकर आए क्लास 10 से प्रश्नावली 5.3 के प्रश्न संख्या 18 है, जिसमें दिया हुआ है कि केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्र ए और बी लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर डॉट डॉट वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्त को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है। जैसा कि पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ 126 यानी कि पृष्ठ संख्या 126 पर आकृति 5.4 में दर्शाया गया है। ऐसे 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या होगा, ये बताना है। तो चलिए इसमें सबसे पहले हम लोग सर्पिल बना लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे हम लोग इसको केंद्र मान लेते हैं और केंद्र मानकर यहाँ से हम लोग खींचेंगे 0.5, फिर 1 सेंटीमीटर, फिर आपका 1.5 सेंटीमीटर हो जाएगा, फिर उसके बाद से 2 सेंटीमीटर होगा और ये हो जाएगा आपका 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह से हम लोग आगे की ओर बढ़ते चलेंगे। इस तरह से 13 क्रमागत अर्धवृत्त खींचना है। ठीक है, तो हम लोग इसका नाम सबसे पहले हम लोग दे देंगे, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ से लेकर यहाँ दिया हुआ है प्रथम, तो यहाँ से यहाँ तक इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे R1, ये त्रिज्या हो गया, ये R2 हो गया, R3 हो गया और ये R4 हो गया। ठीक है, इस तरह से ये क्या हो गया, ये सब त्रिज्या हो गया। अब इस त्रिज्या की लंबाई हम लोग लिख लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका प्रथम त्रिज्या की लंबाई। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले लिखेंगे पहले अर्धवृत्त का त्रिज्या। ठीक है, तो पहले अर्धवृत्त का त्रिज्या कितना दिया है, तो इसको R1 लिखे हैं वहाँ पे हम लोग, तो R1 लिखेंगे। तो R1 बराबर कितना दिया है, तो 0.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, वैसे ही अब दूसरे लिखेंगे। ठीक है, दूसरे अर्धवृत्त की त्रिज्या, अर्धवृत्त का त्रिज्या यहाँ पे हो जाएगा R2। ठीक है, तो R2 बराबर कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 सेंटीमीटर। फिर वैसे ही आपका तीसरा हो जाएगा, तीसरा अर्धवृत्त का त्रिज्या कितना हो जाएगा, R3, तो R3 बराबर कितना हो जाएगा, 1.5 यानी कि 1.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। वैसे ही आपका चौथा हो जाएगा। ठीक है, चौथे अर्धवृत्त का त्रिज्या बराबर R4 यानी कि हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। इस तरह से कहाँ तक ले पहुँचेगा, तो R4 हो गया R13 तक, यानी कि त्रिज्या उसमें कितना 13 खींचना है, इसलिए R13 तक ले हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है अर्धवृत्त की परिधि, तो यहाँ पे लिख लेते हैं अर्धवृत्त की परिधि। ठीक है, अर्धवृत्त की परिधि बराबर क्या होता है, तो पता है अर्धवृत्त की परिधि होता है पाई आर। ठीक है, पाई आर होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, पाई आर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका पाई आर, तो पाई गुने आर का मान कितना दिया है, 0.5 है, तो 0.5 लिखेंगे, फिर प्लस का चिन्ह दे देंगे और फिर लिखेंगे पाई आर। ठीक है, तो आर का मान कितना दिया है, तो 1 सेंटीमीटर दिया है, तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर लिख देंगे, फिर यहाँ पे प्लस का चिन्ह दे देंगे यहाँ पे। ठीक है, और फिर लिखेंगे पाई आर, तो तीसरा कितना दिया है, तो 1.5 सेंटीमीटर यहाँ पे हो जाएगा, फिर प्लस हो जाएगा, फिर हो जाएगा पाई आर, तो चौथा कितना दिया है, गुणे 2 सेंटीमीटर। इस तरह से चलते चलेगा कहाँ तक, तो अंतिम पद जो है A13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, A13, यहाँ तक हम लोग इसको लेकर चलेंगे। ठीक है, अब इसमें देखेंगे कि कॉमन कौन सा है, तो सब में पाई है और 0.5 सब में है। ठीक है, तो कॉमन को हम लोग यहाँ पे निकाल लेंगे, तो कॉमन हो जाएगा आपका पाई कॉमन हो जाएगा और गुणे 0 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 कॉमन हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो बचेगा शेष लिख देंगे, तो पाई गुणे 0.5 में भाग करेंगे तो एक बार में कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, यहाँ प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पे प्लस कर देंगे, फिर पाई से पाई में करेंगे तो पाई कट जाएगा और 1 में 0.5 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2, फिर यहाँ पे पाई से पाई कट जाएगा, फिर 1.3 है, 1.5 है और यहाँ पे आधा है, तो भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ऐसे ही चलते रहेगा, 4 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, डॉट 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 कहाँ तक चलेगा, ये 13 तक चलेगा। ठीक है, तो ये हो गया 13 तक, और ये सेंटीमीटर है तो यहाँ पे लिख देंगे सेंटीमीटर। अब इसको जोड़ना है तो इसका सूत्र हम लोग लिख लेंगे, तो सूत्र होता है यहाँ पे n
बटा 2, ठीक है। कितना होता है n बटा 2। ये हो जाएगा आपका बड़ा कोष्ठ 2a प्लस हो जाएगा n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, ठीक है। और ये कोष्ठ बंद हो जाएगा। चलिए ये तो आपका क्या हो गया, सूत्र हो गया, ठीक है। ये आपका सूत्र हो गया। अब इसमें देखेंगे n का मान कितना दिया है, a का मान कितना दिया है और d का मान कितना दिया है। तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं प्रथम पद a बराबर, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं प्रथम पद यानी कि a बराबर, ठीक है। तो a बराबर यहाँ पे कितना है, तो यहाँ पे a बराबर 1 है। ये जो है प्रथम पद a 1 है, तो यहाँ पे लिखेंगे बराबर 1, ठीक है। ये हो जाएगा बराबर 1। अब लिखेंगे यहाँ पे d बराबर कितना है दिया है, तो 2 में से 1 घटा दीजिएगा तो आपका 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे n कितना दिया है, तो n आपका n अंतिम पद 13 दिया हुआ है, ठीक है। पदों की संख्या कितना है, 13 है, तो यहाँ पे 13 लिखेंगे। अब सूत्र के अनुसार इसको हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका दिया हुआ है पाई गुणे 0.5, उसको वैसे ही रख देंगे और बाकी यहाँ पे लिखेंगे जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है बड़ा कोष्ठ हो जाएगा 2 लिखते हैं। तो n का मान कितना दिया, 13 बटा 2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से अब शुरू होता है मझला कोष्ठ 2 है, तो 2 गुणे a का मान दिया है 1 और बाकी हो जाएगा यहाँ पे प्लस के पास n माइनस 2 दिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे n का मान 13 माइनस 1, n माइनस 1 हो जाएगा इंटू डी हो जाएगा। तो d का मान दिया है 1, तो ये हो जाएगा आपका d, ठीक है। ये क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक घेर देंगे अब, ठीक है। आगे हम लोग हल करेंगे यहाँ पे, तो हो जाएगा पाई गुणे 0, ये हो जाएगा गुणे 0.5, ये हो जाएगा आपका कोष्ठ 13 बटा 2 है, तो 13 बटा 2 लिखेंगे। 2 में 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2 एकम 2 और प्लस हो जाएगा 13 में से 1 घटेगा तो हो जाएगा 12 में 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 12 एकम 12, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 12, ये हो गया। अब इसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पे पाई गुणे 0.5 और ये हो जाएगा आपका कोष्ठ में 13 बटा 2 और यहाँ पे हम लोग गुणा का चिन्ह दे देंगे और आगे क्या लिखेंगे, तो देखिए 13 बटा 2 हो गया। अब यहाँ पे 2 जो है 2 और 12 को जोड़ेंगे तो 12 2 14 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 14 और ये बंद हो जाएगा। फिर यहाँ पे लिखेंगे हम लोग पाई गुणा कर देंगे यहाँ पे और 0.5 है तो 0.5 और यहाँ पे क्या करेंगे, गुणा का चिन्ह दे देंगे अब यहाँ पे और यहाँ पे लिखेंगे 13 बटा 2 यानी कि 2 से ये कट जाएगा 7 बार में 7 दूना 14। अब 13 से 7 में गुना करके यहाँ लिख देंगे 7 3 21 के हाथ में 2 7 एवं 7 2 हो जाएगा आपका 9, ठीक है। अब यहाँ पे 22 का मान होता है, यहाँ पे पाई का मान होता है 22 बटा 7, तो यहाँ लिखेंगे 22 बटा 7 गुणे 0.5 और गुणे 91 है तो 91 यहाँ पे लिख दिया जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग कटा देंगे 7 से 91 तो हो जाएगा 7 एकम 7 और 7 3 21 13 बार में कट गया। यहाँ पे जो बच गया अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, तो यहाँ पे बच गया 22 गुणे यहाँ पे 0.5 है तो हो जाएगा 0.5 और गुणे 13 है तो यहाँ पे 13 लिख दिया जाएगा, ठीक है। अब इसमें गुना कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे 22 से 0.5 में गुना किया जाएगा तो हो जाएगा 11 और गुणे यहाँ पे 13 है तो 13 लिख दिया जाएगा। अब गुना किया जाएगा 11 से 13 में, ठीक है। तो हो जाएगा आपका 13 एकम 13 के 3 हाथ में 1 13 एकम 13 और 1 हो जाएगा 14 143। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है, सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 19 लट्ठों और उससे अगली पंक्ति में 18 लट्ठे इत्यादि। पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ 126 पर देखिए आकृति 5.5 में दिया गया है। ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितनी लट्ठे हैं ये बताना है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सबसे नीचे वाली पंक्ति में लट्ठों की संख्या, ठीक है, लट्ठों की संख्या, ठीक है, कितना है तो 20 है। सबसे नीचे वाले में कितना है 20 है। उसका से यहाँ पे लिखेंगे उसकी अगली पंक्ति में, ठीक है, उसकी अगली पंक्ति में लट्ठों की
संख्या बराबर कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग लिखेंगे उसकी अगली पंक्ति में लठों की संख्या बराबर 1 कम होते जाएगा तो 18 हो जाएगा। फिर उससे अगली पंक्ति में लठों की संख्या क्या हो जाएगा 1 कम होते होते यहाँ पे हो जाएगा आपका 17 हो जाएगा, फिर 16, ऐसे करके घटते जाएगा। अब यहाँ संख्या, यहाँ पे लठों की संख्याओं की सूची, तो सूची क्या हो जाएगा, तो सबसे पहला नीचे से 1 नंबर में 20 लट्ठे रहेंगे, फिर 19 हो जाएगा, फिर 18 हो जाएगा, फिर 17, फिर 16, फिर 15, ऐसे करके आगे की ओर बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब इसमें हम लोग लिखते हैं ए बराबर, यानी कि प्रथम पद। ठीक है, तो प्रथम पद ए बराबर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे सबसे पहले 20 दिया है तो 20 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से आपका ए बराबर हो गया 20, उसके बाद से डी बराबर कितना हो जाएगा, तो 19 में से 20 घटेगा तो हो जाएगा आपका -1। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा आपका कुल लठों की संख्या कितना है, तो यहाँ पे एन बराबर हो गया है 200, तो यहाँ लिख दिया जाएगा 200। ठीक है, एन बराबर इसमें नहीं दिया है तो इसको निकालना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे अब लिख लेते हैं एन बराबर क्या होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे n/2, ये हो जाएगा कोष्ट 2a प्लस n-1 इंटू डी हो जाएगा, कोष्ट बंद हो जाएगा। एन का मान दे दिया है 200, तो यहाँ लिख देंगे 200 बराबर n/2 है, फिर यहाँ पे हो जाएगा 2 गुणे ए का मान कितना दिया है 20 दिया है तो 20 लिखेंगे, प्लस n का मान कितना है नहीं है तो n-1 कर देंगे, और यहाँ d का मान दिया -1 तो -1 लिख कर घेर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा आपका 200 के 200, यहाँ पे वैसे ही हो जाएगा 200 के 200 बराबर, ये हो जाएगा n/2 कोष्ट, ये 20 दूना कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, 40 जोड़ n-1 इंटू क्या हो जाएगा, यहाँ पे -1 दिया तो उसको वैसे ही लिख दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 200 क्या है भाग है, तो इधर आके क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 400, कितना हो जाएगा 400 बराबर, यहाँ क्या बच गया आपका, यहाँ सिर्फ n बच गया। ठीक है, n लिख देंगे, और ये हो जाएगा 40, और यहाँ पे -1 से n में गुणा करेंगे तो हो जाएगा -n, और माइनस में -1 से -1 में करेंगे तो हो जाएगा +1। ठीक है, ये हो गया। अब इसको हम लोग करेंगे 400 के 400 हो जाएगा बराबर, 400 में n से करेंगे तो हो जाए, ये n से 40 में करेंगे तो हो जाएगा 40n। ठीक है, और ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस लिख देंगे और लिखेंगे n में n से करेंगे तो n², और ये प्लस प्लस में करेंगे तो ये हो जाएगा n एकम n, ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे n² आपका माइनस है, तो n² अगर जी इधर 400 की ओर आ जाता है तो क्या होता है प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग n², और ये 40n और ये है 1n, 40 और 41n जो है आपका प्लस में है तो साइड चेंज होगा तो ये माइनस में हो जाएगा, 41n हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ 400 आपका जो है प्लस में पहले ही से है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 400। ठीक है, ये हो जाएगा 400 प्लस में हो गया। ठीक है, तो अब इसको हम लोग इधर नया पेज पे ले लेते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग n² माइनस 41n, और ये हो जाएगा +400। ठीक है, अब इसको हम लोग समीकरण के अनुसार इसको हल करेंगे, यहाँ n² में गुणा करेंगे 400 में तो हो जाएगा 400n²। ठीक है, और बीच में जो है 41n², 41n है, 41n को ऐसे तोड़ना है कि गुणा करने पर क्या हो जाए 400n² के बराबर हो जाए, और फिर जोड़ने या घटाने पर क्या हो जाए जो संख्या है मूल संख्या वही प्राप्त हो जाए, यानी 41n ही रह जाए। ठीक है, तो इसको हम लोग 2 भागों में तोड़ेंगे तो वो हो जाएगा आपका 16 और 25 में अगर जो हम लोग क्या करते हैं गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा यानी कि 400 हो जाएगा। ठीक है, 16 गुणे 25 कर देते हैं तो ये हो जाएगा 400, गुणा करके देख लीजिए 400 हो जाएगा, और इसमें क्या करते हैं 16 और आपका 16 और 25 को जोड़ेंगे तो 41 हो जाएगा। ठीक है, तो 16 और 25 इसका क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हो जाएगा आपका n²। ठीक है, n² है तो n² हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 25n कर देंगे। ठीक है, और -16 कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे 16n कर देंगे, इसको 2 भागों में यहाँ पे तोड़ दिए, प्लस 400 है तो 400 रहेगा। अब देखें कि दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में कॉमन आपका n दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम n, और n से n कट गया तो 1n बच गया,
और यहाँ माइनस, n से n कट गया तो सिर्फ 25 बच गया, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे देखेंगे कॉमन क्या है, तो कॉमन यहाँ पे -16 है, ठीक है। तो 16 लिख देंगे, यहाँ पे 16 से 16 कट गया, n बच गया, प्लस माइनस में भाग करेंगे तो माइनस हो जाएगा, और 16 से 4 से भाग करेंगे तो यहाँ पे 25 हो जाएगा, ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आगे हम लोग लिखेंगे ये n-1 और n-25 है, n-25 दोनों बराबर है, तो लिखेंगे n-25 और यहाँ हो जाएगा n के n हो जाएगा, और यहाँ -16 दिया है, -16 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे दे दिया n-25, इस दोनों का शून्यक निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा शून्यक, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे हम लोग n-25 बराबर 0, तो क्या हो जाएगा n बराबर 25 उधर जाएगा तो आपका प्लस में हो जाएगा। दूसरा दिया हुआ है n-16 बराबर 0, तो ये n बराबर 16 उधर जाएगा तो ये भी प्लस में हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग रखेंगे n बराबर 25 रखने पर, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग an 25, ठीक है, 25 तो हो जाएगा बराबर, यानी कि हो जाएगा a प्लस, और 25 का निकालना है तो कितना हो जाएगा, 1 कम 24d हो जाएगा, कितना हो जाएगा 24d हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे a का मान कितना दिया है, 20 दिया है तो 20 रख देंगे, और प्लस है तो प्लस कर दिया जाएगा, और 24 के 24 हो जाएगा, और गुणे d का मान कितना है -1 है तो 1 कर दिया जाएगा, तो ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा -24, 24 बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -4, जो संभव नहीं है, ठीक है, संभव नहीं है, क्यों संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पे माइनस में आ रहा है, माइनस में यहाँ पे लठों की संख्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब हम लोग रखते हैं यहाँ पे a 25 रखे हैं, अब ये 16 रखेंगे, ठीक है, यहाँ लिखते हैं a 16 बराबर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा a प्लस, और 16 का निकलना है तो 15d हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 20 जोड़ 15 गुणे -1 कर देंगे, ठीक है, ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 15 एकम 15, ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस में हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे -15, ठीक है, ये हो जाएगा 20 में से 15 घटेगा तो हो जाएगा आपका 5, ठीक है। अब इससे पता चल गया कि वहाँ पे कितना पंक्ति है, तो टोटल 16 है, ठीक है, तो कुल कितना पंक्ति लिया गया है, यहाँ पे लिख देंगे कुल पंक्तियों की संख्या बराबर 16 है, ठीक है। और सबसे ऊपरी पंक्ति में कितना लट्ठी है, तो सबसे ऊपरी में आपका यहाँ पे 5 दिया है, ठीक ना, तो लिखेंगे ऊपरी पंक्ति में लट्ठी कितना है, तो बराबर 5 लिखेंगे, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि वीडियो समझ में आ गया हो तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।